जय माता दी। माता रानी आप पर और आपके समस्त परिवारजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया के बारे में, जो कि सनातन धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी तिथि मानी जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अक्षय तृतीया का वास्तविक महत्व क्या है, इस दिन किस प्रकार से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए ताकि आपके जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कभी कमी न हो। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना शुभ होता है, किन चीज़ों का दान करना चाहिए, और यदि आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदकर आप सोना खरीदने के समान ही पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली है। दोस्तों, अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसा शुभ दिन जिसमें बिना किसी पंचांग देखे, बिना किसी पंडित से पूछे आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। यह दिन इतना पवित्र माना जाता है कि इस दिन किया गया हर शुभ कर्म अक्षय हो जाता है, यानी उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय न हो। इस दिन किए गए दान, पूजा, जप, तप और सेवा का फल जन्मों जन्मों तक मिलता रहता है। इसलिए इस दिन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, जिससे इस दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि आज के दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन भगवान परशुराम जी का अवतार भी हुआ था। साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इसी दिन खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी इसी दिन होते हैं। इतना ही नहीं, हयग्रीव जयंती और माता मातंगी जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह दिन कितना अधिक शुभ और दिव्य है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 19 अप्रैल 2026 को सुबह 10:39 पर होगा और इसका समापन 20 अप्रैल 2026 को सुबह 7:27 पर होगा। हालांकि सूर्योदय तिथि के अनुसार 20 अप्रैल को तृतीया मानी जाएगी, लेकिन पूरे दिन और रात्रि की तिथि 19 अप्रैल को रहने के कारण मुख्य रूप से अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:52 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:39 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 4:50 तक रहेगा, जो कि साधना और जप तप के लिए अत्यंत उत्तम समय माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:47 तक रहेगा, जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल शाम 5:52 से 6:48 तक रहेगा और इस समय कोई भी शुभ या नया कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। इस दिन एक अत्यंत शुभ योग भी बन रहा है, जिसे त्रिपुष्कर योग कहा जाता है। यह योग सुबह 7:10 से 10:39 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस योग में किया गया हर कार्य 3 गुना फल देता है, इसलिए इस समय का विशेष लाभ उठाना चाहिए, चाहे वह पूजा हो, जप हो, दान हो या खरीदारी हो। अब बात करते हैं पूजा विधि की। अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ करके वहां एक कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। एक अखंड दीप जलाएं और धूप, दीप, फूल, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें। विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में सदैव धन, धान्य, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 10:39 से दोपहर 12:20 तक माना गया है। इसके अलावा आप शाम के प्रदोष काल में भी पूजा कर सकते हैं और रात्रि में मंत्र जप करना अत्यंत फलदायी होता है। अब बात करते हैं खरीदारी के शुभ मुहूर्त की। 19 अप्रैल को सुबह 10:39 से लेकर 20 अप्रैल की सुबह 5:51 तक
आप किसी भी प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान सोना, चांदी, संपत्ति या कोई भी निवेश करना शुभ माना जाता है। लेकिन हाँ, राहु काल का विशेष ध्यान रखें और उस समय में खरीदारी बिल्कुल ना करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात उन लोगों के लिए जो सोना नहीं खरीद सकते। अगर आप किसी कारणवश सोना नहीं खरीद पा रहे तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप जौ, चने की दाल, हल्दी, पीली सरसों या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन वस्तुओं की खरीदारी भी स्वर्ण खरीदने के समान ही पुण्य फल देती है। विशेष रूप से जौ और हल्दी को अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आप सक्षम हैं तो सोना खरीदने के साथ साथ इन वस्तुओं को भी जरूर खरीदें, क्योंकि ये घर में शुभता और समृद्धि लाती है। अब बात करते हैं दान की महत्व की। अक्षय तृतीया के दिन दान करना सबसे अधिक फलदायी माना गया है। यदि आप सोना दान करने में सक्षम नहीं हैं तो आप जौ, चने की दाल, हल्दी, पीली सरसों या जल का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से जल दान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। आप मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं या राहगीरों को पानी पिला सकते हैं। अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए जल रख सकते हैं, जिससे आपको अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होगा। यदि आप पीतल का कोई पात्र लेकर उसमें जौ या चने की दाल भरकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो यह स्वर्ण दान के समान फल देता है। इसलिए इस दिन दान अवश्य करें, क्योंकि दान से ही जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का यह पावन दिन हमें सिखाता है कि हमें अधिक से अधिक शुभ कर्म करने चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कभी भी दुख और दरिद्रता न आए और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत में कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। राधे कृष्णा।